इस दरिया से कई सारे दिल दहला देने वाले और अजीबोगरीब वाकयात को रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि पिछले कुछ सालों से इस दरिया में ऐसी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिसने इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों को काफी ज्यादा डरा दिया है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि ये जो आवाज सुनाई दे रही है, ये दरिया की नहीं बल्कि दरिया के नीचे से आ रही है। इस दरिया से जुड़े हुए कई सारे ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिनकी वजाहत आज तक कोई नहीं कर सका है। कोई नहीं जानता कि इस दरिया से आने वाली आवाज कैसी है और इन आवाजों का कयामत के आने से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, एक ऐसा दरिया जिसके सूखने का इंतजार दज्जाल कर रहा है, और एक ऐसा दरिया जिसने कयामत से पहले की बताई हुई निशानियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा दरिया जिसके सूखने के बाद कयामत का आना लाजिम है। दरियाए फुरात एशिया की सबसे लंबी और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। ये दरिया तुर्की के टोरस पहाड़ों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होते हुए अरब में डजला रिवर से मिलती है और फारस की खाड़ी में गिरती है। इस दरिया की खास बात यह है कि इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और दूसरे रिलीजन में भी इस दरिया के बारे में कई सारी हदीस बयान की गई है। इस दरिया को मुख्तलिफ मजहबों में अलग अलग अहमियत दी गई है। इस दरिया से सोने के पहाड़ के जाहिर होने की पेशन गोही भी की गई है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी, ये दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, कयामत से पहले इस दरिया से कई सारी ऐसी निशानियां जाहिर होंगी जिससे ये पता चलेगा कि कायनात का खात्मा अब करीब है, यानी कि कयामत अब ज्यादा दूर नहीं है। गुजरे कई सदियों से तो ये दरिया बहुत ही खामोशी से बह रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों से इस दरिया में कई सारी बड़ी तब्दीलियां जाहिर हो रही हैं। और अगर बात की जाए इन आवाजों की, कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद ये दरिया हमारे साथ सरसराहट में बातें कर रहा है। और ये आवाज उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई जब दरिया फुरात के इस खुश्क हिस्से में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करना शुरू करी। इन आवाजों के बारे में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना ये भी है, ये आवाजें इस दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की है जिन्हें एक वक्त में जमीन पर उतारा गया था और फिर जमीन पर ही कैद कर दिया गया, जिनको वो लोग फॉलोइंग एंजल्स कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर आएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बहुत से मजहब का इस दरिया के बारे में अलग अलग ख्यालात है। दोस्तों, इस्लामिक स्टडी के अकॉर्डिंग और इस हदीस के मुताबिक दरियाए फुरात से एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ निकलेगा। कयामत से पहले पहले वो जाहिर होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लड़ाई होगी और बहुत ज्यादा लोग इसमें मारे भी जाएंगे। वही कुछ दूसरे मजहब के लोगों का यह भी मानना है, जैसा हमने आपको बताया, कि इस दरिया में फॉलोइंग एंजल्स आए थे, जिनको लोग फरिश्ते कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि आसमान से कुछ फरिश्ते जमीन पर भेज दिए गए थे जो कि इसी दरिया में आए थे। और वही इन आवाजों पर रिसर्च करने वालों का ये भी कहना है कि ये आवाज इस दरिया में मौजूद उन गारों से आ रही है जिन्हें यहाँ के लोग विस्पर होल बताते हैं। वही कुछ मजहबी लोगों का ये भी कहना है कि शायद यहाँ कोई जिन्नात वगैरह मौजूद हो जो इस दरिया से आने वाली तब्दीलियों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस दरिया के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये दरिया कोई आम दरिया नहीं है, बल्कि एक रूहानी दुनिया और हमारी दुनिया के दरमियान एक बाउंड्री है, क्योंकि जैसा कि हदीस में बताया गया है कि इस दरिया का पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है और अब इस दरिया का पानी मुसलसल कम होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाली मखलूक बेचैन होकर आवाज निकाल रही है। इस मखलूक को काफी शदीद तकलीफ हो रही है और ये इसी तकलीफ की वजह से चिल्ला रही होगी। दोस्तों, बहरहाल जो भी हो, ये दरिया बहुत ही तेजी के साथ खुश्क होता जा रहा है और कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो साल 2040 तक ये दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में कयामत के करीब आने से है। ये सब कयामत की निशानियां हैं जो कयामत के जाहिर होने से पहले पूरी होनी है। प्यारे दोस्तों, 6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई थी। इसके बारे में इसमें बताया गया था कि इस दरिया के सूखा होने से 3500 बरस पहले की एक पुरानी बस्ती को ढूंढ लिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के नजदीक जाहिर होने वाली ये बस्ती 1475 ईस्वी से 1275 ईस्वी के बीच बनी हुई थी। प्यारी दोस्तों, ये शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरियाए फुरात के किनारे ढूंढ लिया गया था। इसे इंसानी तारीख का पहला शहर बताया जाता है, जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा थी। दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है
कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरियाएं फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए, और इस पहाड़ के जाहिर होने के बाद इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी जंग होगी और इस लड़ाई में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इन सभी लोगों में से हर कोई ये सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊंगा, और कहा कि अगर तुम उस वक्त मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हरगिज कुछ भी मत लेना। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो शहर यहाँ से मिला है यहीं पर सोने का पहाड़ है, इस शहर के नीचे सोना मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ है। लेकिन बहुत से इस्लामी स्कॉलर का ये भी कहना है कि ये सोना रियल गोल्ड होगा, जिसके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जंग लड़ेगी, और ये सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, यानी दरिया को फाड़ कर निकलेगा। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हिस्ट्री में भी सोने को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जंग पहले भी हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, साल 1846 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसमें बहुत से लोगों को सोने की वजह से मार दिया गया था। यह लड़ाई भी गोल्ड की वजह से हुई थी। हिस्टोरियन का कहना है कि इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अमेरिकन नेटिव मारे गए थे। इस जंग को कैलिफोर्निया गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। ऐसी बहुत सी जंगें हिस्ट्री में पहले भी हो चुकी है, जब इंसानों ने सोने के लिए एक दूसरे से जंगें की है, एक दूसरे के दुश्मन बने, एक दूसरे को मारना शुरू किया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया का, और जंग का लगातार ये माहौल बना हुआ है, और काफी टाइम से ये लड़ाइयां चल भी रही हैं, तो उस वक्त क्या आलम होगा जब ये सोने का पहाड़ निकलेगा। हो सकता है इस पहाड़ की वजह से वर्ल्ड वॉर हो जाए, तो आप सोचिए कि वो कितना सोना होगा जिसके लिए ऐसी जंग होगी जिसके बारे में हदीस में भी बयान किया गया है। और दोस्तों, ये वही दरियाए फुरात है जिसके बारे में दज्जाल ने एक जजीरे पर हजरत तमीम दारी राजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया था, यानी दज्जाल को भी इस दरिया के सूखने का इंतजार है। प्यारे दोस्तों, हमें खुद को उन बड़े और खौफनाक हालात के लिए तैयार करना है, क्योंकि बहुत तेजी से हमारे करीब कयामत आ रही है। अल्लाह से यही दुआ है कि वो हमें दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबी अता फरमाए, और हम सब के लिए आसानी का मामला फरमाए, और कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। अमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ पूरे मुस्लिम दुनिया को हैरान कर देगी, बल्कि यह पूरी दुनिया के इतिहास में एक अहम मोड़ ला सकती है। यह भविष्यवाणी एक अल्लाह के वली, जिनका नाम शाह नेमतुल्लाह वली है, उन्होंने की, जिनकी भविष्यवाणी के मुताबिक दुनिया की आखिरी सबसे बड़ी जंग में ईरान और तुर्की एक दूसरे के सामने होंगे। दोस्तों, दोनों सुपर पावर मुस्लिम देश एक दूसरे से क्यों लड़ेंगे? आखिर क्या वजह बन सकती है? यह भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। क्या होगा इस जंग में ईरान और तुर्की का रोल? ईरान और तुर्की का इस आखिरी जंग में क्या रोल होगा? और क्या शाह नेमतुल्लाह वली की भविष्यवाणी सच साबित होगी? क्या यह भविष्यवाणी आज के वक्त में उतनी ही सटीक है जितनी 800 साल पहले थी? क्या यह दोनों देश वाकई एक दूसरे के सामने आएंगे, जैसे शाह नेमतुल्लाह वली ने भविष्यवाणी की थी? आज हम इस वीडियो में इन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए भविष्यवाणी को जानने से पहले उस भविष्यवाणी को करने वाले शाह नेमतुल्लाह वली रहमतुल्लाही ताला अलैहि के बारे में जानना चाहिए कि यह कौन थे। दोस्तों, अगर आप मुस्लिम इतिहास के बारे में जानते हैं और तुर्की और ईरान की इतिहास से भी वाकिफ है, तो आपने शाह नेमतुल्लाह वली का नाम जरूर सुना होगा। यह एक महान सूफी संत और शायर थे जिनका ताल्लुक ईरान से था। शाह नेमतुल्लाह वली, जिनका असली नाम नूरुद्दीन था, ईरान के किरमा इलाके से ये थे, और उनका शजरा इमाम मूसा काजिल तक जाता है। शाह ने नेमतुल्लाह वली की पैदाइश 1330 में हुई थी, और वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी बातें, उनकी सोच और उनकी भविष्यवाणियां आज भी पूरी दुनिया में चलती हैं। उनकी जिंदगी प्यार और तौहीद का रास्ता था, और उनके सोच में गहरा सूफीज्म देखने को मिलता है। उनकी शायरी और इल्म आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उनके सूफी इल्म ने एक नई रोशनी दी थी, और उनका यह मानना था कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है जिसे पहचानने की जरूरत होती है। वह कहते थे कि इंसान को खुदा की तरफ मुड़ने और उसकी सच्चाई को समझने के लिए अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए। आज के वक्त में भी इनकी बातों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। शाह नेमतुल्लाह वली ने अपनी शायरी के जरिए से आने वाले कई अहम घटनाओं की भविष्यवाणी की थी, जो आज से लगभग 800 साल पहले की गई थी। उनकी शायरी सिर्फ ईरान के बारे में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ी हुई थी।
उन्होंने यूरोप, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सबसे अहम दुनिया की आखिरी जंग के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। आज के वक्त में अगर हम शाह नेमतुल्लाह वली की भविष्यवाणियों पर गौर करें तो ये समझने में मदद मिलती है कि उनकी बातों में कितना गहरा रहस्य था। उनकी कुछ खास भविष्यवाणियां आज तक सच साबित हो चुकी हैं, जैसे 1957 की जंगे आजादी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन। इन घटनाओं के बाद लोग उनके कसीदों और शेरों को लेकर गहरे विश्लेषण करने लगे थे। खासकर पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में इनकी भविष्यवाणियां बहुत चर्चा का विषय बनी। शाह नेमतुल्लाह वली न सिर्फ एक महान सूफी संत थे, बल्कि एक बेहतरीन शायर भी थे। उन्होंने फारसी जबान में कई शेर और कसीदों को लिखा, जिनके जरिए से उन्होंने भविष्य के बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की। इनकी शायरी इतनी सटीक थी कि उन्होंने जिन घटनाओं के बारे में लिखा था वो लगभग सभी घटनाएं बाद में सच साबित हुई। उनकी शायरी में सुफिज्म था, जो इंसान को दिल की गहराइयों में ले जाकर खुदा के करीब जाने की ताकत देता था। उनकी शायरी में एक गहरा रहस्य था, जो उनके पढ़ने वालों को खुद से जोड़ने और उनके सोच विचारों को समझने के लिए प्रेरित करती थी। ये शायरी सिर्फ कविता नहीं थी, बल्कि एक मार्गदर्शन यानी गाइडेंस था, जो इंसान को सोचने पर मजबूर करता था। शाह नेमतुल्लाह वाली की भविष्यवाणियां उनके कसीदे और शेरों के जरिए से आई। इन कसीदों में उन्होंने आने वाली जंगों, साम्राज्य के पतन और अहम राजनीतिक बदलाव के बारे में सिग्नल दिए थे। उनका यह कसीदा 1557 की जंगे आजादी के बाद से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और फिर 1948 के भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद भी बहुत चर्चित रहा। इन भविष्यवाणियों में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने एक दूसरे से दूर दूर बसे हुए देशों के बारे में अपनी बात कही थी, और वो आज तक के घटनाक्रम से मेल खाती है। इसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या सच में उनकी सोच, उनकी दूरअंदेशी इतनी सही थी? क्या ये भविष्यवाणी सिर्फ कोइंसिडेंस है या इनमें कुछ और गहरी बात छिपी हुई है? शाह नेमतुल्लाह वली ने अपनी भविष्यवाणी में ईरान और तुर्की के बारे में खास तरीके से सिग्नल दिए थे। हालांकि इनकी भविष्यवाणी में किसी खास देश या सम्राट का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन जो सिग्नल यानी संकेत दिए गए थे, जो निशानियां बताई गई थीं, वो आज के पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में बड़ी अहमियत रखते हैं। तुर्की और ईरान का आपसी कॉन्फ्लिक्ट भविष्य में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, जैसा कि शाह नेमतुल्लाह वली ने सिग्नल दिए थे। अगर हम हदीस की बात करें तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुर्की के लोगों का जिक्र किया था कि वह आखिरी जंग में शामिल होंगे और उनका योगदान यानी कंट्रीब्यूशन अहम होगा। इस तरह शाह नेमतुल्लाह वली की भविष्यवाणी और हदीस की बातें हमें ये संकेत देती है, ये सिग्नल देती है कि इस जंग में ईरान और तुर्की का कंट्रीब्यूशन खास होगा। हालांकि शाह नेमतुल्लाह वली की भविष्यवाणियों को लेकर कई बार मिलावट और बदलाव किए गए हैं, खासकर पाकिस्तान में, जहां इनकी भविष्यवाणियों को राजनीति और पॉलिटिक्स से जोड़कर पेश किया गया। 1948 में पाकिस्तान और भारत के हालात के बारे में गलत तरीके से इनकी भविष्यवाणी को प्रचारित किया गया और फिर 1971 में कुछ इसी तरह की गलतफहमियां फैलाई गई। यह एक दिलचस्प पहलू है जिसे हम डिटेल से समझ सकते हैं कि कैसे राजनीतिक सिचुएशन के हिसाब से इन भविष्यवाणियों का मतलब बदला गया। दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि शाह नेमतुल्लाह वली की भविष्यवाणियां आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है और इनकी जिंदगी और भविष्यवाणियों को लेकर बहुत से सवाल उठते रहते हैं। ईरान और तुर्की का भविष्य में क्या रोल होगा, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इनकी भविष्यवाणियों से हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए